प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहे हो वो भी साथियों लेवल 1 से तैयारी करो चाहे लेवल 2 से तैयारी करो, जी हाँ आप सभी के लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें मॉडल पेपर के रूप में हल करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। बिल्कुल, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वह मेवाड़ शैली का सवर्ण काल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले कौन थे? मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, राम गोपाल विजयवर्गीय, गोविंद नारायण, CS वेलेंटाइन। बिल्कुल साथियों, मास्टर कुंदन मिस्त्री के द्वारा नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल यहां पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल साथियों, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, जयपुर। जी हां साथियों, अरे जो जैसलमेर शैली है ना, उसके ऊपर बाहरी जो आपकी शैलियां हैं उनका प्रभाव सबसे कम पड़ा था साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों आठवां अजूबा कहा है जैसलमेर को। किसे कहा है? जैसलमेर रियासत को ही कहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? कामसूत्र, निहालदे, मुमल, बारहमासा। बिल्कुल साथियों, सही रहेगा यहां पर आपका बिल्कुल मुमल। कौन सा है साथियों? मुमल है। मुमल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट रहेगा। नाथ द्वारा शैली को जन्म किसने दिया था? उदयपुर के कलाकारों ने, नाथ द्वारा के कलाकारों ने, मथुरा के कलाकारों ने, चित्तौड़गढ़ के कलाकारों ने। जी हाँ, नाथ द्वारा शैली को जन्म देने वाले जो कलाकार थे ना, वह तो मथुरा के कलाकार थे। कहाँ के कलाकारों ने दिया था साथियों? मथुरा के कलाकारों ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य कथन कौन सा है? चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का अधिक्य है, मानव आकृतियां अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण की लीला है, उपयुक्त सभी। जी हाँ, सत्य की बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर जो सभी के सभी जो कथन है ना वह आपके सही है, सत्य है किशनगढ़ शैली के बारे में। इस कारण उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट माना जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? इनमें से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से बिल्कुल गलत है साथियों। ये तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए गए चित्र पिछवाई कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, यही आपका सत्य है, सही है बिल्कुल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों, बनी ठिनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ से, जयपुर शैली से, कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से। जी हाँ, बनी ठिनी पेंटिंग का संबंध कहां से है? बताओ कौन सी शैली से है? जी हाँ, किशनगढ़ शैली से है बनी ठिनी पेंटिंग का संबंध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, चितेरों की ओवरी
तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? जी हाँ, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह। बिल्कुल साथियों, बताओ रे लाडलो। जी हाँ, महाराणा जगत सिंह है। कौन है? महाराणा जगत सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। मुम्मल किशनगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ, जो मुम्मल है वह तो साथियों आपका बिल्कुल जैसलमेर शैली का प्रमुख क्या है? चित्र है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद, जी हाँ, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली। निहाल चंद जो है ना वह तो साथियों किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। जी हाँ, किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा यहां पर। जी हाँ साथियों, मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फड़े शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है, जो कहलाई शाहपुरा उपशैली, केलवा उपशैली, फट चित्रकला शैली, उनियारा शैली। उससे साथियों शाहपुरा उपशैली कहा गया। जी हाँ, क्या नाम से कहलाई? शाहपुरा उपशैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे हुए सरोवर। कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ साथियों, किशनगढ़ शैली की क्या है? विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा साथियों। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? जी हाँ, किशनगढ़ शैली की बात हो रही है ना। बिल्कुल साथियों, जसवंत सिंह, अनूप सिंह, सावंत सिंह, राव सुरजन सिंह। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, झालावाड़ शैली, शेखावाटी शैली। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर जो है ना वह आपका होने वाला है। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है जोधपुर शैली। बिल्कुल जोधपुर शैली ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन द्वारा बनाए गए चित्र हैं। जी हाँ, कौन कौन से हैं बताओ? गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, जो आपके ये सभी के सभी चित्र हैं ये साहिबदीन के द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, मुम्मल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जी हाँ, मुम्मल शैली। बताओ रे साथियों, फटाफट राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है? जी हाँ, हम बात करें मुगल, जी हाँ, माफ कीजिएगा साथियों, मुगल शैली से जो सर्वाधिक प्रभावित जो चित्रकला शैली है वह तो साथियों आपकी जयपुर शैली है। कौन सी? जयपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। रागमाला पद्धति के चित्र हैं। रागमाला पद्धति के चित्र हैं जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। जी हाँ, जो रागमाला पद्धति के जो चित्र है ना वह तो साथियों आपके मेवाड़ शैली के हैं। कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? जी हाँ, सर्वाधिक जो अंकन है वह तो साथियों बूंदी शैली में हुआ है। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। और जो साथियों मैं आपको बताता हूँ थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर साथियों यहाँ से जो शैलियाँ है ना, चित्रकार हैं, वहां से साथियों एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तैयार आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है इस टॉपिक को। इस क्लास को यदि कंप्लीट देख लेते हो ना पूरा 50 क्वेश्चन, तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? जी हां साथियों, जयपुर शैली,
उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ, जयपुर शैली की क्या है विशेषता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मेवाड़ शैली। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या होगा फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, मेवाड़ शैली को माना जाता है मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? पिछवाई चित्रांकन चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा। जी हाँ, पिछवाई चित्रांकन जो है ना वह तो साथियों नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। बिल्कुल नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? जी हाँ, सोने चांदी का जो प्रयोग है वह कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ आपसे पूछ रहा हूं। किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली। सोने चांदी का जो प्रयोग है ना साथियों वह तो आपका हाड़ौती शैली में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, शेखावाटी शैली। जी हाँ रे साथियों, बताओ सही आंसर क्या रहेगा यहां पर। जी हाँ, बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। जी हाँ, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। भित्ति चित्रण की दृष्टि से, जी हाँ, भित्ति चित्रण की दृष्टि से तो साथियों शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो हवेलियां हैं वह आपकी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, हवेलियों का शहर तो जैसलमेर को कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, परंतु भित्ति चित्रों के लिए आपकी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन लेने का बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए आ चुका है। तो सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी होगी, और साथियों साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, अवश्य आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बनी ठनी कौन थी? एक दासी? नहीं साथियों, दासी तो नहीं थी। क्या थी बताओ? बनी ठनी जो है वह नागरीदास जी की प्रेमिका थी। जी हाँ, नागरीदास जी की क्या थी? प्रेमिका थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार जो है वह फट चित्रण में सिद्धस्त है, मतलब कि सिद्ध है, प्रसिद्ध है। उनियारा, नाथद्वारा, बीनमाल, सापुरा। जी हाँ, जो आपका जोशी परिवार है वह साथियों फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, वह तो साथियों आपका सापुरा का प्रसिद्ध है, सापुरा भीलवाड़ा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता कौन है? साहित्य, नरपति नालह, सारंगधर, नींददत्त सुरीता। जी हाँ, हमीर रासो व हमीर काव्य के जो रचयिता हैं उनका नाम है सारंगधर। कौन है साथियों? सारंगधर है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। बिल्कुल साथियों, छपेंगे यहां से क्वेश्चन बिल्कुल। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालह, जीनदत्त सूरी, सारंगधर, असाइत। जी हाँ, नरपति नालह के द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है? वंश भास्कर तो है। अरे वंश भास्कर है क्या? बिल्कुल वंश भास्कर है। सत्ती रासो भी है, वीर सतसई भी है, परंतु गुड़सार जो है ना, गुड़सार, ये आपकी सूर्यमल मिश्रण जी की रचना नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर गलत है, तो यही आपका राइट रहेगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका से रचित हैं। जी हाँ, अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है उसके रचयिता जो हैं वह तो आपके गार्डन शिवदास हैं। कौन है? गार्डन शिवदास हैं। और अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है उससे साथियों गागरोन के इतिहास का क्या होता है, पता चलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा।
पाथल पिथल एवं धरती दोरारी के रचयिता कौन है? मेघराज मुकुल, कन्हैयालाल सेठिया, नाथू सिंह महियारैया, केसरी सिंह बाहरट। पाथल पिथल धरती दोरारी मिंजर लींटांस, ये सभी जो रचनाएं हैं ना, ये तो साथियों अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जिनका संबंध साथियों कहां से है? बिल्कुल आपका चूरू जिले से रहा है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। पद्मावत के रचनाकार हैं, पद्मावत के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, कक्कासुर, मुंशी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार, बिल्कुल पद्मावत के रचनाकार जो हैं वह तो साथियों आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। वंश भास्कर के रचयिता हैं, वंश भास्कर के अभी अभी तो बताया था साथियों, सूर्यमल मिश्रण जी की रचना है वंश भास्कर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। कानड़ देव प्रबंध के लेखक, कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? राव भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि, नयन सुख। जी हां, पद्मनाभ जो है वह कानड़ देव प्रबंध के क्या हैं? आपके लेखक है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर 36 नंबर। वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के रचयिता हैं दुर्सा आडा, ईसरदास, पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन। जी हां, पृथ्वीराज राठौड़ हैं वेली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? जी हां, सूर्यमल मिश्रण की बात की जा रही है ना, यह तो साथियों आपके महाराव राम सिंह बूंदी जो है ना, उनके दरबारी कवि रहे हैं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हां, छपने वाला क्वेश्चन है ये। बिलों के द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? चोगा, पोत्या, टोंटी, सोहरा। जी हां, पोत्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पोत्या। बिल्कुल पोत्या ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? जी हां, नहीं है पूछ रहा है। बोर, चोप, रखड़ी, मेमंद। मेमंद आपका कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल सिर पर पहना जाता है। उसके बाद हम बात करें, रखड़ी भी आपका सिर पर पहना जाता है। बोर भी आपका कहां पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। चोप है ना, चोप आपका सिर में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि यह गलत है साथियों, सिर पर नहीं पहना जाता। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष के द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला, सींठने, कामड़े, बरी पड़ला। जी हां, सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी भर जागना ना पड़े। जी हां, आज यदि मेहनत करोगे तो साथियों कल जो है ना वह आप बढ़िया तरीके से जिंदगी गुजर बसर करोगे, परंतु आज यदि मकरागिरी करोगे तो लाडलो आगे जो है ना बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाना है, और जो बेरोजगारी का जो थप्पा लगा हुआ है उसको अपने चेहरे से साथियों हटा देना है। और साथियों आपको क्या करना है? टीचर का पद ले लेना है और टीचर बन जाना है। बिल्कुल साथियों, इस समाज के अंदर टीचर की जो है ना वह अहमियत और इज्जत जो है ना वह बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल साथियों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करो, क्योंकि साथियों हमेशा सुबह 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है, तो फटाफट आपको अवश्य कर लेना है। उसके बाद क्लास को लाइक करो तो लाइक भी कर देना, और शेयर करो तो साथियों शेयर भी कर देना, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें भी उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? बिलास, गुड्डा बांध, गेब सागर, भीम सागर। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर तो साथियों भीम सागर बांध है। जी हां, भीम सागर बांध भी है, और आपका राणा प्रताप सागर बांध भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। यह बात भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों।
सिलीसेड झील किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, राजसमंद। जी हाँ, सिलीसेड झील की बात हो रही है, बताओ कहां पर है? जी हां, अलवर में है। सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो। जी हां। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू। गढ़सीसर सरोवर की बात करें तो यह तो साथियों आपका बिल्कुल जैसलमेर के अंदर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जी हां, पिछोला झील, लक्की झील, सांबर झील, जयसमंद झील। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, पिछोला झील के ऊपर है नटनी का चबूतरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी है? पिछोला झील उदयपुर, आना सागर झील अजमेर, जयसमंद झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद। जी हाँ, जो जयसमंद झील उदयपुर में है वह आपकी राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा लाडलो। राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की जो झील है जो दर्पण के समान प्रतीत होती है वह कौन सी है? पिछोला झील, गजनेर झील, दुगारी झील, ताल छप्पर झील। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या रहेगा बताओ? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों गजनेर झील। कौन सी झील साथियों? गजनेर झील। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट होने वाला है। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर जो झील है वह तो साथियों डूंगरपुर में है। कहां पर है गेब सागर झील? अपनी डूंगरपुर में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर 48 नंबर। पुष्कर झील पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है? पुष्कर झील के ऊपर साथियों हर वर्ष मेला बढ़ता है। पुष्कर झील अपनी साथियों सबसे पवित्र झील है और साथियों कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में दूध बावड़ी कहां स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। दूध बावड़ी बिजोलिया, सापुरा, सुजानगढ़, माउंट आबू। दूध बावड़ी की बात हो रही है तो दूध बावड़ी है कहां पर? फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पर है जी हाँ साथियों, कहां पर है? माउंट आबू में है। दूध बावड़ी कहां पर है? माउंट आबू। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ढेबर झील किसका नाम है? पिछोला का, किसी का नहीं, जयसमंद का, राजसमंद का। ढेबर झील जो है ना वह तो जयसमंद झील का नाम है। जी हाँ, जयसमंद झील का नाम दूसरा जो है ढेबर झील है। ढेबर झील ही साथियों जयसमंद झील को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी से फटाफट बताना ना भूलना। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे साथियों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।